प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। एक बहुत लंबे गैप के बाद हम मिल रहे हैं। मैं सबसे पहले धन्यवाद करता हूं हर एक भाई बहनों का जिन्होंने प्रार्थना किया, जिन्होंने मदद किया है और जिन्होंने बहुत सारे दुआएं की परमेश्वर के सामने के प्रभु के दास को सही सलामत रखे, उनके परिवार को सही सलामत रखे। और बहुत ही परमेश्वर ने अद्भुत काम किया है। डैडी अभी तक पूरी तरह से ठीक नहीं हुए हैं, उनका सिचुएशन अभी भी उसी प्रकार चल रहा है, लेकिन परमेश्वर जो है संभाल चुका है। उसने अपने सभी परिस्थिति को अपने हाथों में लिया है। आमीन। प्रियो, आज मैं आपसे बाइबल की गहराई में जाने के लिए चाहता हूं। ये मुंबई का जो सफर मेरा रहा है, जो मैं यहां से आंध्र प्रदेश गया, आंध्र प्रदेश से फिर जो मुंबई गया और मुंबई से जो मैं नासिक आया, परमेश्वर ने सभी बातों को रच के रखा था और ये बहुत जरूरी था। ये जर्नी, ये सफर मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी था, क्योंकि परमेश्वर ने उस जगह पर कुछ गुप्त बातें मुझसे शेयर किया है, जो आज आपके साथ मैं शेयर करना चाहता हूं। आमीन। प्रियो, कितनों के पास आज बाइबल है? जरा अपने बाइबल को दिखाएंगे। ओके। और जो भी व्यक्ति बिना बाइबल के आए हैं या उनके पास मोबाइल में भी एटलीस्ट बाइबल नहीं है, जरा गौर से आज का वचन सुनो। आप कुछ बहुत बड़े चीजों को खो रहे हो। हमने देखा परमेश्वर का जो वचन है, जो पवित्र शास्त्र है, इसमें लिखी हुई हर एक बातें बिना सामर्थ के काम नहीं करता। ये वचन खाली हाथ नहीं लौट सकता है। हमें से कितने लोग प्रार्थना करते समय वचनों का अंगीकार करते? जरा अपने हाथ को दिखाओ। ओके, वेरी गुड। जो करते हैं, जो नहीं करते हैं, उन्हें शुरुआत करना जरूरी है। बाइबल कोई टाइम पास का वस्तु नहीं है। बाइबल एक बहुत ही सबसे पावरफुल शब्दों से भरा हुआ चीज है। और हम सब जानते हैं प्रभु यीशु बहुत जल्द आ रहा है। आमीन। लेकिन आज मैं आपका ध्यान एक ऐसे बाइबल के वचन पे लाना चाहता हूं जो आपके सोच को हिलाकर रख देगा। मैं चाहता हूं हम निकालेंगे रोमकरास का 8वां अध्याय, उसका 19वां वचन। The book of Romans chapter 8 verse 19। रोमकरास का 8वां अध्याय, उसका 19वां वचन पढ़िए प्लीज। क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बात जो रही है। आमीन, आमीन। इस अध्याय को, 8वां अध्याय को जरा एक बार घर जाके जरूर पढ़िएगा। इस अध्याय में परमेश्वर अंतिम समय के बारे में बातें करते हैं। क्या होगा? पृथ्वी किस प्रकार से पापों में गिर रही है, किस प्रकार पृथ्वी में जो है चीजें टूटने वाली है, किस प्रकार सभी चीजें होने वाली है, यह अध्याय बातें करता है। कुछ हिंट, कुछ दबाव और कुछ मजबूरी से ये वचन में लिखा गया है। लेकिन इस अध्याय में जब मैंने पढ़ा, उसने मेरे पैरों तले जमीन को हिला दिया। ध्यान से मेरे बातों को सुनो प्रियो। परमेश्वर का आगमन उस दिन तक नहीं हो सकता जब तक उसके चुने हुए बच्चे, बोलो चुने हुए, चुने हुए प्रकट ना हो। आपको पता है पृथ्वी, ये ब्रह्मांड वाद चोरी है, इंतजार कर रही है परमेश्वर के बच्चों का प्रकट होना। अब परमेश्वर के बच्चे कौन हैं? बाइबल पढ़ने वाले, जो प्रभु से प्रार्थना करते हैं, जो उसकी आत्मा में चलते हैं, यही संतान है।
बाइबल हमें सिखाती है कि स्वर्ग के पिता ने हमें अपना पुत्र, अपना बेटा, अपना बेटी कहने का हमें अधिकार दिया है, और इसीलिए यीशु मसीह के द्वारा हम उसे हक से अब्बा पिता पुकारते हैं। अब इसका मतलब क्या है? आज का वचन सभी लोगों के लिए नहीं है। आज का वचन केवल वही व्यक्ति समझ पाएगा जो प्रभु में गंभीर है, जिसका दिल हर रोज टूटता है कि परमेश्वर तू कब आएगा, जिसका दिल हमेशा परमेश्वर के लिए रोता है कि प्रभु तू कब मेरा इस्तेमाल करेगा। आज का वचन उन लोगों के लिए है जिसका दिल आज रो रहा है, दबाव से नहीं, दुनिया की मजबूरी से नहीं, घर में खाना नहीं है, परिवार में झगड़े हैं, इस दुख दुविधा से नहीं, लेकिन जिसका दिल आज उस परमेश्वर के आगमन के लिए रो रहा है, आज का वचन उन्हीं लोगों के लिए है, क्योंकि वे परमेश्वर के संतान हैं। और मैं आपसे कहना चाहता हूं प्रियो, जब तक तुम अपने आप को नहीं पहचानोगे तुम संतान नहीं बन सकते। हम सब अंतिम दिनों में हैं, हम सब तूफानों की ओर नजर लगाए हैं कि ऐसा होगा, छिप लगाना पड़ेगा, भागना पड़ेगा, छुपना पड़ेगा। लेकिन मेरे प्रियो ध्यान से सुनो, भागने छुपने से पहले तुम्हारा इस्तेमाल होना जरूरी है। तुम्हारा इस्तेमाल करेगा परमेश्वर, और वो भी साधारण चीजों से नहीं, अलौकिक चीजों से। तुम वो संतान हो, तुम वो बेटे हो, तुम वो बेटियां हो जिनका जान उठने के लिए ये सृष्टि, ये ब्रह्मांड इंतजार कर रहा है। सूरज ने मुझे एक चीज कहा था जब मैं हैदराबाद से निकला, विजयवाड़ा से जब मैं निकला और हम मुंबई की ओर थे, गाड़ी में थे और बहुत तेज बारिश था, तो सूरज ने कहा, पास्टर पूरा मुंबई डूबा हुआ है, बहुत तेज बारिश हो रही है, अब वो तूफान आपके साथ आ रहा है। मैंने प्रार्थना किया, मैंने रास्ते में सिर्फ एक चीज कहा, प्रभु मैं नहीं जानता, लेकिन मेरे साथ एक पेशेंट है और मुझे पेशेंट को उनके अस्पताल में एडमिट करना सबसे ज्यादा जरूरी है, अब तू संभाल। और आप मानोगे नहीं, जैसे जैसे हम रास्तों के करीब आ रहे थे, गूगल मैप दिखा रहा था कि आधे घंटे पहले तक यहाँ पर पानी भर चुका था, यहाँ पे ट्रैफिक जैम था। लेकिन जैसे जैसे हम उस रास्तों पे आ रहे हैं, गूगल मैप मुझसे पूछ रहा था क्या यहाँ पर अभी भी पानी भरा है, और जवाब था नहीं। तो मैंने एक चीज को जाना, ब्रह्मांड, सृष्टि, ये पूरा का पूरा वातावरण तुम्हारा इंतजार कर रहा है। बाइबल में हमने देखा, एलिया नबी ने आसमान से कहा कि 3.5 साल तक बारिश ना हो, और 3.5 साल तक उस जगह पर एक बूंद बारिश नहीं हुआ। हमने देखा यीशु मसीह ने तूफान को देखा और अपने हाथ उठाया और कहा स्थिर हो, तूफान शांत हो गया। हमने देखा किस प्रकार यीशु मसीह ने अलौकिक चिन्ह और चमत्कार किए, उसी प्रकार का चमत्कार उनके दासों ने, उनके शिष्यों ने भी किया। और गुड न्यूज़ पता क्या है? बाइबल हमसे और आपसे कहती है कि जो चमत्कार यीशु मसीह ने किया है उससे भी बढ़कर तुम करने वाले हो। मैं चाहता हूं बाइबल का वचन निकाले, यूहन्ना का 14 अध्याय 12 वचन निकालो और जरा सुनो, जिसके पास कान है वो ध्यान से सुने वचन क्या कहता है। द बुक ऑफ जॉन चैप्टर 14 वर्स 2, पढ़िए प्लीज। मैं तुमसे सच सच कहता हूं, मैं तुमसे सच सच
कहता हूं। कौन किससे कह रहा है? बोलो, कौन किससे कह रहा है? यीशु मसीह आपसे कह रहा है। पर्सनल वचन है। बोलो, यीशु मुझसे कह रहा है। अरे थके हुए जाग जाओ, सोने का समय चला गया है, अब ये समय है आग से भरने का। यीशु मसीह तुमसे कह रहा है कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं। और बाइबल में जब भी यीशु ने 2 बार किसी चीज को दोहराया है, जान लेना यह हमारे जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है। मैं तुमसे सच सच कहता हूं। क्या है वो सच? कि जो मुझ पर विश्वास रखता है, कि जो मुझ पर विश्वास रखता है, जो काम मैं करता हूं वो भी करेगा। जो काम मैं करता हूं वो भी, और आगे क्या लिखा है? वरन इनसे भी बड़े काम करेगा। वरन, बोलो वरन, इससे भी बड़े काम करेगा। सोचो, परमेश्वर ने आपको और मुझे अधिकार दिया है कि मैं उस पर विश्वास के साथ बड़े बड़े काम करूं। बड़े 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 बड़े। अब गहराई में जाए जरा, कितने तैयार है गहराई के लिए? वचन काम कैसे करता है? वचन एक न दिखने वाला शब्द है, बराबर। अब यीशु मसीह के चमत्कारों को याद करो। जब यीशु मसीह उस नाव पे खड़े हैं, जिस नाव पे कुछ देर पहले तक शिष्यों ने इंसानी ताकत का पूरा डेमोन्स्ट्रेशन किया, अपने इंसानी ताकत से पानी निकालते रहे, और जब वो हार गए, मसीहा के पास गए, और मसीहा जो मनुष्य रूप में था, बोलो बोलो, आपकी और मेरी तरह था। उसको 10 हाथ 10 पैर 10 सिर नहीं थे, वो आपकी और मेरी तरह दिखता था। वो आसमानी खुदा जो परमेश्वर स्वर्ग में राज करता था, वही परमेश्वर आपके और मेरे समान देहधारी हुआ, शरीर लेकर आया। अब वो परमेश्वर जब उस नाव के किनारे खड़ा हुआ, ध्यान से सुनना मेरी बातों को, मैं गहराई में जा रहा हूं। परमेश्वर ने तूफान को देखा। बोलो, किसको देखा? तुम्हारे दुश्मन को देखा, और अपने हाथ को उठाया। हाथ उठाना मतलब धन्यवाद करना, आज्ञा देना, कमांड करना। और परमेश्वर ने उस तूफान को देखा, हाथ उठाया और कहा, रुक जा, स्थिर खड़े हो, और वो तूफान शांत हो गया। तालियां मत बजाओ, सुनो ध्यान से। यीशु मसीह ने पूरे बाइबल में प्रार्थना सिर्फ 1 या 2 जगहों पर किया। सभी जगहों पर यीशु मसीह आज्ञा देते थे, कमांड करते थे। चाहे वो बीमार हो, चाहे वो मुर्दा हो, चाहे तूफान हो, चाहे वो पैसों की जरूरत हो, या चाहे वो भूखमारी हो, यीशु ने बस आज्ञा किया। और हम जो उसके परमेश्वर के पुत्र हैं, हम क्या करते हैं? हम गिड़गिड़ाते हैं। सोचो, जब भी आप पर मुसीबत आता है, हम पहला क्या करते हैं? हम सबसे पहले गिड़गिड़ाते हैं, प्रभु प्लीज बचा। और जब प्रभु नहीं बचाता, हम उपवास में चले जाते हैं, हम भीख मांगते हैं, प्रभु प्लीज बचा। और जब तब भी नहीं मिलता, हम निराश होकर दोष लगाते हैं। प्रियो, मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, नासिक का रिवाइवल आपके कारण रुका हुआ है। नासिक का रिवाइवल आपके लिए रुका है ताकि आप अपने आप को, आपके अधिकारों को समझो। और जब तुम सच्चाई को जानोगे, सच्चाई तुम्हें, तुम्हारे परिवार को, तुम्हारे पड़ोसियों को आजाद करने आया है।
आपको पता है यही ठंडापन तुम्हारा नर्क ले जाएगा, यही ठंडापन तुम्हें जलाकर नाश कर देगा। तुम उस खुदावन के बच्चे तब तक नहीं बन सकते जब तक तुम्हारे अंदर अग्नि ना जलती हो। और अग्नि दिखावा नहीं है, अग्नि एक आग है जो तुम्हें शांत रहने नहीं देगी। चाहे तुम घोर अंधेरों से क्यों ना गुजरो, तुम निराश नहीं होगे। आज चर्च की कुर्सियां खाली है, मैं निराश नहीं हूं, क्योंकि मुझे पता है क्या आने वाला है। मैं जानता हूं क्या होने वाला है। बहुत जल्द एक ऐसा दिन आने वाला है कि कुर्सियां खाली नहीं रहेगी, बैठने को जगह नहीं बचेगा, क्योंकि परमेश्वर का आग आजाद हो चुका है। भले तुम उसे जानो या ना जानो, मैंने जान लिया है मैं कौन हूं। अब हम गहराई की बात करते हैं। यीशु मसीह शब्द कहते थे और शब्द जीवन बनता था। पृथ्वी का रचना, जब हम बाइबल की उत्पत्ति को पढ़ते हैं, उत्पत्ति का रचना कैसे हुआ? परमेश्वर ने कहा उजाला हो और उजाला परमेश्वर ने कहा पानी समंदर का अलग हो जाए और अलग। क्या प्रभु ने हाथों से बनाया? ज़बान से कहा और वो पूरा हो गया। आज मैं आपको वो ताकत का नाम बताना चाहता हूं। एक शब्द है इंग्लिश में, मैं चाहता हूं कि आपको इंग्लिश आए या ना आए, इस शब्द को याद रखना, और वो शब्द है मैनिफेस्टेशन। बोलो, मैनिफेस्टेशन। अब मैनिफेस्टेशन का मतलब क्या है? मैनिफेस्टेशन मतलब जो चीज अस्तित्व में नहीं है, जो चीज इस दुनिया में नहीं है, वो अस्तित्व में आना, इससे कहते हैं मैनिफेस्टेशन। क्या कहते हैं? जब यीशु मसीह ने 5 रोटी को तोड़कर उस बास्केट्स में डाला, धन्यवाद किया और भेजा, वो 5 रोटी 5,000 लोगों को खिलाने के लायक बनते जा रहा था। वो मैनिफेस्ट होने लगा, बढ़ते जा रहा था। अब ध्यान से सुनना, मैनिफेस्टेशन का काम क्या है। हम कलीसिया भूल चुके हैं मैनिफेस्टेशन क्या होता है। हम वचन को लेकर लटकते हैं, नाचते गाते हैं, वचन बोलते हैं, लेकिन ध्यान से सुनना, वचन जीवन बनना चाहिए। तुम्हारा कहा वचन जीवन। अब वचन जीवन बनने के लिए ध्यान से सुनो। जब भी यीशु मसीह ने किसी बीमार को चंगाई दिया, कोई कोढ़ी था जो चल नहीं पाता था, या कोई लंगड़ा था, कोई अपाहिज था, यीशु कहता था उठ, अपने बिस्तर को उठा। और पेत्र ने एक व्यक्ति को देखा जिसके हाथ सूखे हुए थे। पेत्र ने कहा उठ, खड़ा हो, तेरा हाथ सीधा कर, और हाथ चंगा होने लगा। आपको पता है, शिष्यों ने मैनिफेस्टेशन को समझ लिया था। ध्यान से सुनो, ये सारा खेल तुम्हारे दिमाग का है। अगर तुम वचनों में सच्चाई को ढूंढ सको, ध्यान से सुनो इस बात को, यदि तुम वचनों में सच्चाई को ढूंढ सको और वचन तुम्हारे लिए असलियत बन गए, तब तुम्हारा सोचना मैनिफेस्ट करेगा। तब तुम्हारा सोचना मैनिफेस्ट करने लगेगा। शिष्य
इस पावर में चलते थे। वो बोलते थे और वो होता था। वो बोलते थे और वो, बाइबल पढ़ो प्रियो, बाइबल पढ़ो। प्रार्थना करने में समय बर्बाद मत करो, मैनिफेस्टेशन के पावर को पाने में लगो। हम आज क्या मांग रहे हैं? हमें बंगला, गाड़ी, घोड़ा, आशीष, पैसे, धन संपत्ति, ये सब उठाओ, कचरे के डब्बे में डालो। अपनी प्रार्थना में प्रभु से कहो, मुझे वो सामर्थ्य दे, मुझे मैनिफेस्टेशन पावर चाहिए। और तब पवित्र आत्मा तुम्हारे साथ संगति करेगा। बिना पवित्र आत्मा के मैनिफेस्टेशन नहीं होगा। कुछ लोग बाइबल बहुत अच्छा पढ़ते हैं, बाइबल के वचन अच्छा बोलते हैं, लेकिन वचन बिना पवित्र आत्मा के संगति के मुर्दा है। क्या है? इसलिए तुम कहते हो चंगाई हो, चंगाई नहीं होगा। पता है क्यों नहीं होगा? पावर ऑफ द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा का सहभागिता, संगति तुमने नहीं पाया है। अब संगति एक दिन में मिलने वाला चीज नहीं, वो हर रोज जीने वाला चीज है। सोचो, जब एक व्यक्ति किसी औरत से, किसी लड़की से शादी करता है, उसे पत्नी का दर्जा देकर अपने साथ लेकर आता है। एक पत्नी में और एक गर्लफ्रेंड में फर्क यह है, पत्नी संग रहती है हर बातों में, हर चीजों में, और गर्लफ्रेंड अक्सर धोखे देने के लिए होते हैं। पवित्र आत्मा तुम्हारे साथ वो संगति चाहता है जो एक प्यार से बढ़कर है। 24 घंटे तुम्हारा ध्यान, तुम्हारा मन, तुम्हारा सोच उसे चाहिए। और जब तुम उसमें बनने लगते हो, परमेश्वर का शब्द जीवन बनने लगता है। मैं आपसे कुछ चीजें कहना चाहता हूं दवाइयों के द्वारा। जब पवित्र आत्मा मुझसे इन चीजों से बात कर रहा था, ध्यान से सुनना, मुझे ये वचन उस समय मिला जब मैं प्रार्थना करने के लिए भी मुझे समय नहीं मिल रहा था। जब डैडी आईसीयू में थे, मैं आईसीयू के बाहर में और तृप्ति रात भर बैठे रहते थे। जब भी मैं आंख बंद करके प्रार्थना के लिए बैठूं, उसी समय डॉक्टर्स पुकारेंगे, उसी समय नर्स आवाज देंगे। और जिस अस्पताल में मैं था, वहां पे दवाई लेने से लेकर, खाना खिलाने से लेकर, डैडी के कपड़े बदलने से लेकर सब कुछ मुझे करना पड़ता था। नर्सेस, डॉक्टर्स बस लिखेंगे, बाकी सब कुछ आपको करना है। अब इस परिस्थिति में मैं 2 से 3 दिन तक प्रार्थना करने के लिए तड़प जाता था। जो प्रार्थना मेरी 1 घंटे में पूरी होती थी, उसे पूरा करने के लिए 5-5, 6-6, कभी तो 1-1 दिन निकल गए जब मेरी प्रार्थना पूरी नहीं होती थी। मैं बहुत रोता था प्रभु के सामने, दिल में बहुत तकलीफ को झेलता था और परमेश्वर से कहता था, प्रभु मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे ऐसा दिन नहीं देखना है प्रभु, मार्ग बना। और तीसरे दिन परमेश्वर ने मार्ग बनाया। डैडी को आईसीयू से निकालकर स्टेप डाउन आईसीयू, यानी ऐसा आईसीयू होता है जहां पे उसके रिश्तेदार उसके साथ रह सकते हैं, उस आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया। और तब मुझे पता चलने लगा कि जो मैं सोच रहा हूं, जो मैं बोल रहा हूं, जिस चीज पे मैं विश्वास करूंगा, वो चीज मेरे लिए बनता जा रहा है। अब मैं आपको वचनों की गहराई में ले जाना चाहता हूं। मैनिफेस्टेशन 3 चीजों से होती है, 3 तरीके से मैनिफेस्टेशन होती है। सबसे पहला चीज, तुम्हारा सोच से। बोलो, सोच से। नीति सूत्र का 23 अध्याय 7वां वचन, 23 अध्याय उसका 7वां वचन पढ़ेंगे। नीति सूत्र प्रोवर्ब्स 23:7 पढ़िए प्लीज।
क्योंकि जैसा वो अपने मन में विचार करता है हाँ वैसा वो आप है। ठीक है, मैं इंग्लिश में पढ़ता हूँ। For as he thinks in his heart, so is he। इसका मतलब क्या है? तुम जैसा अपने मन में अपने आप के बारे में सोचते हो, तुम वैसा ही हो। कितना समझ में आया बात? अगर तुम सोचोगे मैं कमजोर हूं, तुम कमजोर रहोगे। तुम सोचोगे मैं बीमार हूं, तुम बीमार रहोगे। तुम सोचोगे मैं दुर्बल हूं, तुम दुर्बल रहोगे। जब दाऊद ने शेर का सामना किया, उसने अपने आप को दुर्बल नहीं लेकिन बलवान पाया। पवित्र आत्मा उसके साथ था और इसीलिए दाऊद ने उस शेर का सामना किया। और आपको पता है, दाऊद ने जब शेर का सामना किया, दाऊद ने जब भालू का सामना किया और जब गोलियत सामने आया, दाऊद को डर नहीं लगा, क्योंकि गोलियत के बाप को, शेर को उसने मार दिया, भालू को फाड़ दिया। तो गोलियत किस खेत का गोली है? प्रियो, जो चीज आज तुम्हें डरा रही है, जिस दिन तुमने अपने ताकत को जान लिया, वो चीज तुम्हें छोड़कर सबको डराने लगेगी। वो दाऊद का सामने गोलियत भी उसके सामने बच्चा लग रहा था, क्योंकि दाऊद का विश्वास इतना बड़ा था। आपको एक बात पता है, गोलियत दाऊद को देखकर डर गया। कितना को पता है, गोलियत दाऊद को देख के डरा। बताओ कैसे? क्योंकि उसने मजाक उड़ाया। क्या किया? आपको पता है, जब कोई डरता है ना, कोई आपसे जब डरता है, जब कोई आपको कुचल नहीं सकता, जब कोई आपके ऊपर बढ़ नहीं सकता, वो आपका मजाक उड़ाने लगेगा, ठट्टे में उड़ाने लगेगा, ताकि आपका आत्मविश्वास। जब गोलियत आया लड़ने के लिए, गोलियत ने दाऊद को देखा और बोला, क्या पूरे इजराइल में इस बच्चे को छोड़ के कोई लड़ने की ताकत नहीं रखता? पता है क्या? उस पिट्टी सा बच्चे को देखकर गोलियत कांप गया। पता है क्यों? साइज मैटर नहीं करता, उसका विश्वास मैटर कर रहा था। एक पिट्टी सा लड़का बिना तलवार लिए, बिना ढाल, बिना कवच के एक दानव से लड़ने के लिए खड़ा हो गया। एक पिट्टी सा लड़का एक ऐसे शहर से आया, एक ऐसे देश से आया जहां के बलवान योद्धा कांप रहे थे, जहां के शेर बिल्ली बन के खड़े थे, और वही एक बिल्ली शेर बनकर गोलियत का सामना कर रहा था। प्रियो, तुम्हारा सोचना तुम्हें हराएगा या तो आगे बढ़ाएगा। तुम्हारी कोई भी मुसीबत हो, मैं तुमसे कहता हूं, भले तुम पूरी तरीके से बीमार पड़ जाओ, भले तुम कर्जों में डूब जाओ, भले डॉक्टर कहे तुम मर जाएगा, अगर तुम्हारा सोच, तुम्हारा दिमाग उस परमेश्वर के वचनों पे लगा हुआ है, तुम्हारी बीमारी तुम्हें चंगाई देकर जाएगी, तुम्हारे कर्जे तुम्हें दुगना आशीषित करके जाएंगे, तुम्हारे लोग जो तुम्हें ठट्टे में उड़ा रहे हैं, वही तुम्हारे लिए तालियां बजाएंगे। मैनिफेस्टेशन को समझो, तुम जो सोचोगे वैसा होगा। अब इसको हम सब ने गलत तरीके से यूज किया है। हाँ ये ना, सिक्स्थ सेंस नाम सुना है? सिक्स्थ सेंस 90% नेगेटिव होता है। कभी सोचा आपने? आप किसी काम के लिए निकल रहे हो, आपके मन में आता है मत जा, नहीं होगा, और आप बोलते हो जाते यार, जाते देखते, और जब आप जाते हो और वो काम नहीं होता है, तब आप बोलते हो देखा, मैंने बोला था नहीं होगा। आपको पता है आपने क्या किया? आपने एक काला जादू कर दिया। आपने एक आत्मा में आपने गलत शब्द को आजाद कर दिया। और बाइबल कहता है तुम्हारे मुंह में तुम्हारे क्या क्या है? अरे जीवन और मृत्यु है, जो बोलोगे होगा। क्या होगा?
अभी गुड न्यूज बताता हूं, पास्टर मैं गए साल से कितनी बार बोल रहा हूं अच्छा होने का, हुआ नहीं। मैं कितने साल से बोल रहा हूं मेरा पति मर जाए, आज तक मरा नहीं। प्रभु ने ये सामर्थ आपको इसलिए नहीं दिया क्योंकि आप तैयार। जिस दिन आपको समझ में आएगा कि मैं दिमाग के ख्याल मैनिफेस्ट करेंगे, आप बहुत सोच समझ कर ख्याल रखोगे। मैं आपसे एक चीज कहना चाहता हूं, ध्यान से सुनना। यदि कोई भी व्यक्ति मेरे सामने अपना और कहो कि पास्टर का जीवन बदल दो, और यदि वो व्यक्ति तैयार है, यदि वो तैयार है, 7 दिन में उसके चीजों से बाहर निकाल सकते हैं। पता है कैसे? वचन को उस व्यक्ति के जीवन पे लगाकर सोचना। क्या करना? आपको पता है इस चीज के बारे में दुनिया के हर एक बड़े बड़े व्यक्ति जानते हैं, और उन्होंने इसका नाम दिया है मेडिटेशन। क्या है? जो कुछ भी तुम्हें चाहिए, शाहरुख खान का फेमस डायलॉग है, यदि तुम किसी चीज को पूरे दिल से, पूरे मन से उसके पीछे पड़ जाओ तो कायनात भी तुम्हारे लिए वो करेगी। और ये 100% 100% सत्य है। जो चीज को तुम दिमाग में पकड़े रखो और उसके लिए मांगने लगो, वो चीज तुम्हें मिलेगी। अब अभी इसमें सुनो ध्यान से। अभी कुछ लोग के दिल में लड्डू फूटेगा। अब इसका इस्तेमाल गलत तरीके से होगा। कैसे मालूम है? कुछ भी मैं सोचूं मैं हो जाऊंगा। प्रभु मैं करोड़पति हूं, प्रभु मैं करोड़पति हूं, प्रभु मैं करोड़पति हूं, प्रभु मैं करोड़पति हूं। जरूर बनोगे, लेकिन पैसा संभाल नहीं पाओगे। परमेश्वर में जो व्यक्ति, उसके दास पता क्या करते थे? जब उनको भूख भी लगता था ना, वो मेडिटेट करते थे कि प्रभु मुझे भूख लगा, प्रभु खाना चाहिए। अपने सोच को उन्होंने नकारात्मक से हटाकर स्वर्ग की चीजों में बांध दिया था। और हम और आप क्या कर रहे हैं? आज भी हम पिछले जीवन में जी रहे हैं। आज भी आप और हम कल में जी रहे हैं। इसने मेरे साथ ये किया था और है में जमीन आसमान का फर्क आ गया। उस पिछले बातों को भूल जाओ। इसने बाइबल में लिखा है, पिछले बातों को भूल जाओ और देखो मैं नया करने वाला हूं। जब तक तुम पिछले बातों को नहीं भूलोगे, तुम आगे नहीं बढ़ोगे। बहुत इंपॉर्टेंट आज मैं वचन सिखा रहा हूं। जो तुम सोच रहे हो वैसे तुम हो। और पवित्र आत्मा ने मुझे ये चीज याद दिलाया जब मैं 9वीं 10वीं में होगा, 9th में शायद से मैं होगा। डैडी के पास स्प्लेंडर नाम का रेड कलर का स्प्लेंडर बाइक था। डैडी ने मुझे कभी नहीं सिखाया। गाड़ी घर पे खड़ी होती थी, डैडी जब काम पे जाते थे गाड़ी घर पे होती थी 8-9 घंटे। अब एक रात मुझे सपना गिरा कि मैं बाइक चला रहा हूं। सुनो ध्यान से। एक रात मुझे सपना गिरा कि मैं बाइक, दूसरा दिन मैं उठा और मैंने बाइक पे पैर रखा, स्टैंड निकाला, गाड़ी को धक्का मारा और बैलेंस करने की कोशिश करने लगा और बैलेंस हो गया। अब ये चीज मैंने 1 हफ्ते तक किया। अब मेरे दोस्त को बुलाया, मैंने बोला हमारे घर में जो था, हमारा गार्डन था, वो थोड़ा स्लोप में था, धक्का मार के नीचे तक तो जाऊंगा बैलेंस करके, अब उल्टा कैसे लेके आऊं? अब मैं और मेरे दोस्त धक्का मार के ऊपर ले जाते थे, फिर से मैं बैठता, वो फिर से मैं बैलेंस से नीचे आता। 1 हफ्ते बाद संडे का दिन था, दोपहर का समय था, डैडी सोए और मैं बैलेंस करके कोशिश कर रहा हूं, गाड़ी मुझसे बैलेंस नहीं हो, गाड़ी गिर गई। अब मजबूरी में डैडी को बुलाना पड़ा। डैडी आए, डैडी ने देखा ये क्या कर रहा है। मैं डैडी से कहा, डैडी मैं बाइक चला रहा हूं। डैडी ने बोला चल ठीक है, मैं धक्का मारता हूं, पीछे लेके गए।
डैडी बोला बैठ के बैलेंस करो, और डैडी के सामने जब मैंने बैलेंस किया, डैडी इतना खुश हो गए। डैडी ने कहा अब चाबी चालू कर, किक मार। अब मैं डैडी को हमेशा से किक मारते देखता था। न्यूट्रल करना डैडी ने किया, मैंने किक मारा, गाड़ी चालू हो गया। अब देखते देखते मैंने उस गाड़ी को चालू करने सीख लिया। अब डैडी ने फर्स्ट गियर डालने को बताया और धीरे धीरे गाड़ी का क्लच छोड़ दिया। ये सब हो रहा है गार्डन के अंदर, यानी इतना लंबा गार्डन होगा। धीरे धीरे वो करते, गाड़ी बंद पड़ते, फिर से किक मारते, चालू करते। 7-8 बार की गलती के बाद वो गाड़ी चालू हो गया। अब पिता का काम किया, पिता ने गेट खोल दिया और बोला बेटा रास्ता तेरा है, बिंदास जाके। और मैंने उस दिन गाड़ी को बिना किसी को ठोके, बिना किधर अटके गाड़ी चलाकर ऑफिस करने आया। और उस दिन से आज तक गाड़ी की चाबी मेरे पास थी। सोचो, प्रभु ये तरीका रखता है। मैंने जब ये सपना गिरा, मैंने उस सपने पर मनन किया, और उस सपने पर मनन करने की वजह से मेरा शरीर में वो सामर्थ आ गया और मैं उस वस्तु पर अधिकारी बन गया। आज तुम तुम्हारे परिस्थिति पे, तुम्हारे वस्तु पे, तुम्हारे परिवार पे, अपने लोगों पर अधिकार वापस पा सकते हो सोचने के द्वारा। तालियां बजनी चाहिए थी, ठीक है, कोई बात नहीं। आज यदि तुम्हारा रिश्ता खराब हो चुका है, तुम्हारे परिवार में दूरियां है, आपस में मनमुटाव है, झगड़े कलेश सब बर्बाद है, मैं आपसे कहना चाहता हूं, यदि आपने दिमाग में उस व्यक्ति के बारे में बाइबल के वचन को पकड़कर मांगना शुरू किया, अच्छाई बोलना शुरू किया, वो व्यक्ति वापस आपके पास आ जाएगा। कायनात उसे खींच कर लेकर आएगी, मैनिफेस्ट करते हैं। कोशिश करके देखो, और मैं तुमसे कहता हूं हर बिखरा हुआ चीज तुम वापस समेट लोगे। दूसरा पॉइंट मैंने कहा, पहला था जो मैं सोचूंगा वैसा बनूंगा। अब दूसरा है जैसा मैं विश्वास करूंगा वैसा प्रतिफल मुझे मिलेगा। आमीन। मत्ती का 21 अध्याय 22 वचन, मैथ्यू 21:22 पढ़िए। और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे, और जो कुछ भी तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वो सब तुमको मिलेगा। वो यही प्रॉब्लम है। वो सब मतलब क्या है? तुमने जो भी मांगा है ना, जो भी बोलो, जो भी अपने पड़ोसी से कहो, जो भी वो सब तुम्हें मिल गया। लेकिन कंडीशन आगे क्या है? आगे विश्वास से मांगना। बोलो विश्वास से। अब विश्वास से मांगने का मतलब क्या है? विश्वास उस समय तक बनाए रखना है जब तक मुझे नहीं मिलता। क्या कहा मैंने? अब यहां थोड़ा सा गहराई में ले जाऊंगा। अब आएगा हमारा विलन। विलन को भी तो काम धंधा है क्या नहीं? आपको एक बात बताऊं, प्रभु के दास है ना, हम दास या दुनिया का कोई भी दास हो, वो पूरे दिन में 10 या 12 घंटे काम करता है। कितना? लेकिन शैतान और उसके दूत 2400 घंटे नॉन स्टॉप काम करते हैं। आप सोते भी रहोगे ना, आपके सर के पास आके बैठेगा, आपको देखते बैठेगा। अभी इसके दिमाग में एक डरावना सपना देगा। आपकी मां आपसे इतना प्यार नहीं करती जितना शैतान करता है। अब ध्यान से सुनो इस बात को। शैतान क्या करेगा? जब तुम विश्वास करने लगोगे वो शक डालना शुरू करेगा। क्या करेगा? बाइबल का पहला पाप क्या था? बोलो। पहला पाप आदम और हवा ने जो पाप किया था उसका नाम क्या था?
आज्ञा तोड़ना, आज्ञा भंग करना, ठीक है। अब आज्ञा भंग करने का दिमाग किसने दिया? यदि तू ये फल को, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, कूद। ये अगर मैं आज के टपोरी भाषा में बदल दूं ना, तो ये शब्द ऐसा बन जाएगा, अगर तू तेरे बाप का बेटा है ना, अगर तू तेरा मां का लौटा है ना, ये करके दिखा। अब क्या होगा? एक टाइम पे मैं छोड़ भी दिया जाते, लेकिन जब मां और बाप का बोला ना, ईगो पे आ गया। मैं एक बात बताओ, मैं उस जो भी व्यक्ति जो मेरे को उकसा रहा है, उसको उसके काम को करके भी दिखाऊं, तो इससे क्या साबित हो गया मैं अपने मां का, अपने बाप का हूं? साबित हुआ नहीं ना। तो करके फायदा क्या हुआ? आपको पता है, जब यीशु मसीह के सामने शैतान रोटी को, जो पत्थर को रखा हुआ उसको रोटी बना, यीशु मसीह को सेकंड लगता था, लेकिन यीशु मसीह ने क्या क्या पता है? मैं इस कुत्ते के शब्द का पालन नहीं करूंगा, मैं तेरे शब्दों को नहीं मानूंगा। तेरे को जो सोचना है, तेरे को जो सोचना है सोचना भाई, मैं नहीं करूंगा। पता है क्यों? क्योंकि अगर मैं तेरे कहने पे कर दूं, तो मैं तेरा दास बन गया और तू मेरा मालिक। समझ में आ रहा है? आप उस व्यक्ति के दास हो जिसके बातों को आप सुनते हो। समझ रहा? कितनों को काम पे जरा पसंद नहीं आता, हमारा बॉस बहुत गाली देता है, बहुत तकलीफ देता है, लेकिन काम पे जाना पड़ता है। पता है क्यों? क्योंकि नहीं गया तो पगार कहां से आएगा। इसीलिए तुम उस व्यक्ति के दास हो। लेकिन जो व्यक्ति बिजनेस करता है ना, भाई मेरा आज मूड नहीं है, नहीं आने का, नहीं लगाने का, क्या करने का? नहीं लगाता। आपका बिजनेस है, आप खुद ओनर हो, आपका हाथ पकड़ को ले जाएगा? ये फर्क होता है दास में और अधिकारी में। प्रभु ने हमें अपने जीवन का अधिकारी बनने को बुलाया है। अब यहां पे ध्यान से सुनो प्रियो, बहुत सारे लोग जब बीमार पड़ते हैं, वो विश्वास करते हैं चंगाई के लिए, वो, लेकिन कुछ ऐसे कलीसिया है जो आपको सिखाते हैं बीमारी को कैंसल कर। क्या कर? मेरे को अच्छे से याद है, मैंने एक बहन से कहा, सिस्टर आपको ऐसे ऐसे बीमारी है, बीमारी है नहीं? मैं बोला सिस्टर मेरे को पवित्र आत्मा बता रहा आपको ये बीमारी है नहीं, मेरे शरीर में कोई बीमारी नहीं। मैं बोला बहन बता रहा है नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। उसका पति ने बाद में बताया, पास्टर आप जो बोल रहे हो 100% सही है। मैं बोला फिर वो अंगीकार क्यों नहीं कर रही? कहती है कि उनका चर्च का जो पास्टर है, उन्होंने कहा कोई भी गलत शब्दों को अंगीकार। ओ माय गॉड, अब सोचो ये कौन से लेवल के पास्टर है? ये ऐसे भोंदू बाबा लोग हैं जिन्हें बाइबल का ज्ञान नहीं है, जो केवल बाइबल उठाकर चिल्ला के प्रचार करते हैं, लेकिन उन्हें उसकी गहराई का समझ नहीं। सोच के देखो, अगर जूने करार में एलिया आता और एलिया कहता कि भाई परमेश्वर कह रहा है 3.5 साल तक बारिश नहीं आएगा, और आके लोग बोलते यीशु के नाम से माइंड करते, यीशु के नाम से माइंड करते। एलिया को भेजा किसने? उसी ने जिसका आवाज तुमने सुनना छोड़ दिया। और यदि तुम पवित्र आत्मा में चलते ना, तुम्हारे अंदर से आवाज आता, ये सही बोल रहा है। इसलिए निन्वे ने पश्चाताप किया। समझ में आया आपको? निन्वे के पापियों ने पश्चाताप किया क्योंकि पवित्र आत्मा ने उन्हें बताया ये सही कह रहा है। मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर डॉक्टर कहता है तुम्हें यह बीमारी है, डॉक्टर को यह मत बोलो यीशु के नाम से नहीं है तो है। डॉक्टर तुम्हें बीमारी
बीमारी है वही बता रहा है। बराबर। अब तुम्हें क्या करना है? 5 रोटी मिल गया प्रभु, इसे 5,000 में बदल दे। डॉक्टर ने बोला बीमारी है, चमत्कार में बदल दे। विश्वास बदलना जरूरी है। और इसका ये मतलब नहीं मैं बीमार नहीं पड़ूंगा, इसका ये मतलब नहीं मुझे सर्दी खांसी नहीं होगा, इसका ये मतलब नहीं कमर में दर्द नहीं आएगा। और ये तो पास्टर ने सालों से अभिषेक थे, ये बीमार कैसे पड़ा? आपको पता है सबसे ज्यादा बीमारी पास्टर्स को आता है, पता है क्यों? क्योंकि अगर वो चरवाहा रुक गया, भेड़ बिखर जाएंगे। बहुत सिंपल लॉजिक है जो आपके दिमाग में नहीं जाता। शैतान हमेशा चरवाहा पे अटैक करेगा, क्योंकि अगर चरवाहा टूट गया, भेड़। अब चरवाहा को बचाने की जिम्मेदारी किसकी? बोलो। भेड़ों की। जब भेड़ों ने चरवाहा को घेर लिया, शैतान को चरवाहा को मारने से पहले भेड़ों से गुजरना पड़ेगा। समझ में आ रहा आपको या नहीं आ रहा? आपका विश्वास बदलना जरूरी है। मेरा प्रभु वो सब कुछ कर सकता है जो आपके और मेरे लिए नामुमकिन है, यदि मेरा विश्वास उस पर बना रहे। और अंतिम दिनों में ना प्रियो, याद रखना, विश्वास से न्याय होने वाला है। प्लीज याद रखो, मेरा विश्वास मुझे तूफानों से बचाएगा, मेरा विश्वास मुझे अकाल में भी रोटी मुहैया कराएगा, मेरा विश्वास सबसे बड़े बीमारी में भी, कोरोना के पाप में भी मुझे बचाकर बाहर निकालेगा। यदि तुम्हारा विश्वास परमेश्वर में रहे तो। मैंने दीदी और जीजा की गवाही आपसे शेयर करना चाहता हूं। जिस बिल्डिंग में वो 2020 में रहते थे, बिल्डिंग में कोरोना आया, हर परिवार में कोरोना हो गया, हर पूरा बिल्डिंग को सील कर दिया गया। लेकिन उस पूरे बिल्डिंग में 20 फ्लैट में से एक फ्लैट ऐसा था जिसमें एक भी व्यक्ति को कोरोना नहीं हुआ, और वो था जीजा और दीदी का घर। और उस घर में कौन थे? उस घर में थे मेरे मम्मी, मेरे डैडी, जो सबसे बुजुर्ग लोग हैं, जिनको बहुत आसानी से कोरोना। और आपको गुड न्यूज बताता हूं, मेरा डैडी कोरोना के समय पे नीचे जाकर गार्डन में घूमता था, क्योंकि डैडी को ज्यादा देर घर में बंद रहना पसंद नहीं था। बिना मास्क लगाए डैडी बिंदास चला जाता था, लेकिन डैडी को एक बार भी कोरोना नहीं हुआ। और वहीं पे एक और बहन थी जो बहुत ज्यादा प्रिकॉशन लेती थी। घर में कोई आने से पहले पूरा ऊपर से नीचे उसको जो अपना सैनिटाइजर मिला देती थी। ऐसी बहन को, उसके परिवार को कोरोना हो गया, घर में बंद रहने के बावजूद। अब कोरोना दरवाजे के नीचे से आया क्या खिड़की से आया, वो परमेश्वर जाने। लेकिन जिस घर ने अपने दरवाजे खुले रखे उनको नहीं हुआ। पता है क्यों? आपका विश्वास महत्वपूर्ण है। और पूरे लॉकडाउन के टाइम पे मेरी बहन, मेरे भांजे भांजिया घर में बैठकर ऑनलाइन वीडियोस करते थे। अलग अलग जगहों पे उनको बोला जाता था कि आप ऑनलाइन हमारे लिए सिखाओ, हमारे लिए गाना गाओ, और घर में बैठे बैठे वो हर दिन प्रभु की उपस्थिति में थे। बहुत मायने रखता है आपका विश्वास। जैसा मैं विश्वास करूंगा मेरे लिए होगा। क्या होगा? मेरे लिए होगा। और आपका विश्वास आपके प्रार्थना के शब्दों को बदलेगा। मैं भीख नहीं मांगूंगा, मैं आज्ञा दूंगा। क्या करूंगा? कमांड करूंगा। अभी आप जरा सोच के देखो, जब यीशु मसीह उस नाव के ऊपर खड़े होकर हाथ दिखा रहा है, अगर आप और मैं शिष्य होते और वहां पे हम थके खड़े होते और यीशु की ओर देखते, हम पागल हो गए,
कर रहा है? पानी से बात कर रहा है, समंदर से बात कर रहा है। हमने यीशु को उठाया क्योंकि हम डरे हुए हैं। तू हमसे बात कर भाई, हमको सांत्वना दे। तू पानी से बात कर रहे हैं। और जब पानी शांत हुआ, वो एक दूसरे को देखकर आपस में बोलने लगे, भाई कौन है? समंदर इसकी बात सुन रहा है। एक बहुत बड़ा प्रभु का दास था जिसका नाम था साधु सुंदर सिंह। वो ये आदमी के बारे में मैं जितना कहूं, जितना सुनूं, उतना कम है। एक सच्चा प्रभु का दास जिसने कभी भी अपने पैरों में चप्पल नहीं पहना। एक सच्चा प्रभु का दास जो दर बदर ठोकरें खाता था और भीख मांगते हुए जिस गांव में जाता वहां चमत्कारों के द्वारा प्रभु का राज स्थापित करता था। किसी इंसान के घर में रहने से ज्यादा वो जंगल में जाकर प्रार्थना करता था। और आपको पता है, गवाहिया है लोगों का कि उसकी रखवाली शेर करता था। जब भी वो जंगल में जाकर एकांत में रात के अंधेरे में घुटने पर आकर प्रार्थना करता, शेर उसके चारों ओर चक्कर काटते ताकि कोई उसको डिस्टर्ब न करे। आज वैसे लोग खत्म हो गए, वैसे दास, वैसे बोझा रखने वाले लोग खत्म हो गए हैं। ऐसे लोगों का इंतजार कर रहा है ये सृष्टि, ऐसे लोगों का इंतजार कर रहा है नासिक। वो 4 शब्द मैंने सीख लिए और ये 4 शब्द में चिल्लाकर प्रचार कर रहा हूं, इससे कुछ नहीं होगा। मुझे उस 4 शब्द में सामर्थ को प्राप्त करना है। और जब उस 4 शब्दों में मैंने सामर्थ को प्राप्त कर लिया, मैं परमेश्वर का संतान बन गया। आखिरी चीज, तीसरा पॉइंट। पहला था जैसा तुम सोचोगे वैसा तुम बनोगे। बनोगे, याद रखा, पाओगे नहीं, बनोगे। दूसरा, जैसा विश्वास करोगे वैसा तुम पाओगे। तीसरा, जैसा अंगीकार करोगे वैसा होते हुए देखोगे। मार्क का 11 अध्याय 23 वचन। मैं तुमसे सच कहता हूं, हाँ, फिर से यीशु मसीह ने कहा, मैं तुमसे, आगे बढ़ो, कि जो कोई इस पहाड़ से कहे कि उखड़ जा, जो कोई इस पहाड़ से कहे उखड़ जा और समुद्र में जा गिर, और समुद्र में जा गिर, और अपने मन में संदेह ना करे, और अपने मन में, बाजू वाले को बोलो, मन में संदेह न कर, शक मत कर। मेरा प्रभु यहां है, शक मत कर, वो यहां है। शक मत कर, वो हमारे संग है। और शक ना करे, वरन प्रतीति करे, वरन प्रतीति यानी इंतजार करे, तो जो कहता हूं वो हो, जो कहता हूं वो हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। जो इंतजार करे कि जो भी मैंने मांगा है वो हो जाएगा, उसके लिए वो होगा, उसके लिए वो, उसके लिए वो। जो तुम कहो, तुम्हारा कहना महत्वपूर्ण है। अब यहां पे एक बात बताना चाहता हूं, ध्यान से सुनो। इस पाप का मैं भी अपनी गलती को मानता हूं कि मैं भी इस पाप में था हूं। हम सब जब गुस्सा आता है क्या करते हैं? मुंह से फूल बरसते। क्या होता है? क्या होता है? हाँ या ना? हम सब इस बात का दोषी है। पति आज ज्यादा पी क्या है तो कब मरेगा रे? हाँ या ना? होता है ना? पति का कहीं और लफड़ा है, ऐसा जीवन से तो मरना अच्छा।
हाँ या ना? हम सब गलत शब्दों को कहते हैं, और याद रखो परमेश्वर भला है, वो तुम्हारे गलत शब्दों को पूरा होने नहीं देता है। लेकिन याद रखो प्रियो, भविष्यवक्ताओं के शब्द पावरफुल होते। मैं परमेश्वर से पूछता था कि प्रभु जी, मैं इतना प्रार्थना कर रहा हूं लोगों के लिए, मैं अपने आप के लिए प्रार्थना कर रहा हूं, क्यों मेरे को वो सामर्थ्य नहीं मिलता? तब पवित्र आत्मा ने कहा, क्योंकि तुझे आज भी बोलने का, जबान को लगाम लगाना नहीं आता। जो मुंह में आए बकवास मत करो, जो मुंह में आए मत बोलो, चुप रहो, क्योंकि जितना तुम चुप रहोगे उतना प्रभु तुम्हारा इस्तेमाल करेगा, और जब भी तुम मुंह खोलोगे वो कार्य करेगा। व्यर्थ बड़बड़ाने वालों के शब्द व्यर्थ में डूब जाएंगे, लेकिन जो मनुष्य अपने शब्दों को सोच समझ के बोलता है वो भला होगा। हमें अपनी जबान का लगाम लगाना सीखना होगा। तुम्हें दिख रहा है कुछ गलत हो रहा है, प्रार्थना करो। तुम्हें दिख रहा है कोई चीज भयंकर होने वाला है, प्रार्थना करो। तभी तक प्रार्थना करो जब तक यीशु तुम्हारे मुंह से पवित्र आत्मा के शब्द बाहर ना निकाले। मुझे दिख रहा है ये व्यक्ति पापी है, ये नहीं सुधरेगा, ये खड्डे में जाएगा, मैं उसके मुंह पर उसके खट्टाई के बारे में बात करने की जगह प्रार्थना करूंगा उस समय तक जब तक पवित्र आत्मा मेरे मुंह से एक जीवन का शब्द नहीं निकलता, और जब वो शब्द निकलेगा वो चीज पूरा होगा। जब मैं मेरे डैडी के पास जा रहा था, मुझे फ्लाइट टिकट्स नहीं मिल रहा था, और मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूं हर परीक्षा के लिए फ्लाइट टिकट्स नहीं मिल रहा था, क्योंकि जब सुबह मुझे फोन आया 4 साढ़े 4 बजे, मम्मी ने कहा डैडी रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं। डैडी को जब बड़े हॉस्पिटल में शिफ्ट किया, डॉक्टर्स ने मम्मी को कहा आदमी को हार्ट अटैक आया है और वो अब ऑलमोस्ट खत्म है, कोई रिस्पॉन्स नहीं, आप अपने प्रियजनों को फोन करना शुरू कर दो। मम्मी ने कॉल करके कहा डॉक्टर ऐसा ऐसा कह रहा है, तू आ जा। अब मम्मी डैडी को कहां गाड़ेंगे, क्या होगा, इस चीजों के बारे में बातचीत करने लग गई वहां के पास्टर से। ध्यान से सुनो, क्योंकि जो डॉक्टर ने कहा, जो डॉक्टर ने डराया, मम्मी उसके अनुसार रिएक्ट करने लगी। अब मैं घाई घाई में सुबह से मैं टेंशन में बैठा हूं, फ्लाइट बुक नहीं हो रही है, घर के बाहर गाड़ी आके खड़ी है जो हमको एयरपोर्ट लेके जाएगा, लेकिन एयरपोर्ट जाकर हम करें क्या जब हमें टिकट नहीं मिल रहा। ये सब टेंशन में हाँ नहीं हाँ नहीं हाँ नहीं। इसके बीच में खबर आता है कि डैडी थोड़ा ठीक है, डैडी ने आंखें खोला है, लेकिन डॉक्टर का कहना है बेटे को बुलाओ, कंडीशन बहुत सीरियस है। हाँ नहीं करके कैसे तो भी शाम को हमें ट्रेन का टिकट मिला, और जब मैं शाम के टिकट के लिए तैयार हो रहा था, पवित्र आत्मा ने एक चीज कहा, घबराना मत, सब कंट्रोल में। और जब पवित्र आत्मा ने ये शब्द कहा तब तक कुछ भी कंट्रोल में नहीं था, और तब मैंने प्रार्थना जबान खोलकर मैंने प्रभु को धन्यवाद किया और कहा मेरा पिता तब तक जिएगा तब जब तक उनका बपतिस्मा ना हो। प्रभु मेरा डैडी तब तक नहीं जाएगा जब तक उनका बपतिस्मा तुझ में ना हो। और ये विश्वास के साथ मैंने प्रार्थना की, गाड़ी में चले गए, और जैसे हम ट्रेन में बैठे मम्मी का फोन आता है, कहती है डैडी खाना खाने लग गए। आज भी डैडी को यदि आप बाहर से देखोगे, वो हंस रहे, खेल रहे, बात कर रहे, चल रहे हैं, खा रहे, पी रहे हैं, लेकिन उनका दिल जो है, उनका किडनी जो है, उनका लंग्स जो है, वो सब कुछ खराब हो चुका है।
अब यहाँ पे एक और चीज कहकर मैं वचन को खत्म करना चाहूंगा। जितने भी लोग आज सिगरेट, नशा, व्यसन करते हैं, प्लीज मेरी बातों को ध्यान से सुनो। मेरे डैडी ने उनके जीवन का 20 साल सिगरेट पिया, और जब मैं पैदा हुआ, जब मैं जायद का इतना हुआ, तब ऐसे कुछ घटनाएं हुई जिसके वजह से डैडी ने सिगरेट पीना छोड़ दिया। जहां तक मुझे याद है 30 साल हो गए डैडी ने सिगरेट पीना छोड़ दिया, लेकिन उन्होंने आज तक अपना जीवन परमेश्वर को नहीं दिया है। वो विश्वास करते हैं, वो मानते हैं, वो विरोध नहीं करते, लेकिन उन्होंने आज तक अपना जीवन नहीं दिया। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, यदि आप परमेश्वर में एक नया जीवन नहीं पाओगे, पश्चाताप नहीं करोगे, उसको अपना जीवन समर्पण नहीं करोगे, आपके पिछले कल का पाप आपको नहीं छोड़ेगा। डैडी ने जो 20 साल स्मोकिंग किया और 30 साल छोड़ दिया, उसके वजह से आज उनका लंग्स खराब हुआ है, उनका लीवर में प्रॉब्लम आया है। क्योंकि जब डॉक्टर आते थे, डॉक्टर डैडी को पूछते थे कितने साल से सिगरेट पी रहे हो, और मैं कहता था 30 साल से ज्यादा हो गए डैडी ने सिगरेट नहीं पिया। तुम्हारे पापों का प्रतिफल भुगतना पड़ेगा। प्लीज मेरे बातों को सुनो, मेरे बातों को समझो। आसान है पाप करना, आसान है आज प्रभु में जीते हुए पापों को करते हुए क्षमा मांगना, लेकिन एक दिन आएगा जब तुम्हारे पास क्षमा मांगने का समय भी नहीं बचेगा। तुम जो अपने शरीर के साथ कर रहे हो, याद रखना वो दिन जरूर आएगा जब तुम्हारा शरीर तुमसे हिसाब लेगा। इसलिए तुम क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो, सोच समझ कर करो, सोच समझ कर करो। 3 चीज हमने सीखा। पहला, जो मैं सोचूंगा वैसा बनूंगा। दूसरा, जो मैं विश्वास करूंगा वैसा मैं पाऊंगा। और तीसरा, जो मैं अंगीकार करूंगा वैसा होगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज से आप आपके दास में एक बहुत बड़ा बदलाव देखोगे। आपका दास बातें नहीं करेगा, आपके दास आप लोग से ज्यादा बातें नहीं करेगा। पता है क्यों? मुझे शब्दों का सामर्थ्य समझ में है, और मैं अपने शब्दों को व्यर्थ में बहाना पसंद नहीं करूंगा। जब भी मुंह बोलूंगा सामर्थ्य निकलेगा, उसके अलावा और कुछ नहीं। ये सबको करना जरूरी है प्रियो। हम सबको परमेश्वर ने ये सामर्थ्य दिया है, ये ताकत दिया है कि जो कुछ भी तुम सोचो, जो कुछ भी तुम विश्वास करो, और जो कुछ भी तुम बोलो वैसा होने लगेगा। लेकिन पता है क्या करना जरूरी है? अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट को सुनो। ये सामर्थ्य में कैसे पाओ? पहला चीज, मन पवित्र रखने से। अपने दिल में किसी के लिए भी कुछ भी कड़वाहट मत रखो, क्योंकि यही कड़वाहट तुम्हारे सामर्थ्य को बढ़ने नहीं देगी। भूल जाओ कल क्या हुआ, आज जियो। दूसरा, बाइबल के वचनों को पढ़ना और उस पे मनन करना शुरू करो। जितना तुम मेडिटेट करोगे शब्दों पे, आज पास्टर ने क्या सिखाया, घर में जाओ, एकांत में बैठो और सोचो पास्टर ने क्या सिखाया। वचन खोलो, उस वचन को फिर से पढ़ो, उस वचन को मनन करो, और जितना तुम मनन करोगे वो वचन तुम्हारे लिए सच्चाई बनेगी, और सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज, व्यर्थ बातें चुप
निकाल लेना भाई। दूसरों को करेक्शन देना छोड़ दो, अपने आप के अंदर करेक्शंस लाओ ताकि तुम योग्य बन सको। मैं दूसरों का कचरा निकालते रह जाऊंगा, लेकिन मेरे आंखों में जो गंदगी जम रही है उससे अगर मैं नहीं निकालूं तो एक दिन मैं अंधा बन जाऊंगा और बाकी लोग देखने लगेंगे, तब वो मेरे अंधेपन पर हंसेंगे और मेरे ताड़ना होगा। आमीन। कितनों को समझ में आया आज का वचन? मैं आपके बारे में नहीं जानता, लेकिन मैं एक चीज जानता हूं, आज यहां पवित्र आत्मा है। आज हम जो कहेंगे वो होगा। आमीन। आइए हम सब अपने जगहों पर खड़े हो जाए।